नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे नंबर लाइन पर इसे किस तरह से शो किया जाएगा। तो इसको √5 हमें किस तरह से मिलेगा, सबसे पहले तो √5 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है, जिसमें 90 डिग्री का कोई एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है हाइपोटेनियस, ठीक है, और इसके एक साइड में होता है बेस हाइपोटेनियस। अब ये हो जाएगा, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बेस होता है, और जो थर्ड साइड बचती है वो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों में किस तरह से रिलेशन होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या होती है, या पहले भी पढ़ चुके होंगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, वो हाइपोटेनियस के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहां से हम लेट कर लेंगे, देखो परपेंडिकुलर है ना, हमें √5 हमें चाहिए है, नंबर लाइन पर इसे शो करना है, तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमेशा 1, कोई भी आप नंबर शो करते हो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर 1 ही रखना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 1, बेस को देख सकते हैं हम क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1, और हमें यहाँ कितना चाहिएगा, फिर कम से कम 4 तो चाहिएगा हमें, ठीक है। तो किसका स्क्वायर करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर, वी टेक परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1, बेस इक्वल्स टू 2, बेस हम 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या है 2 लिया है हमने, तो 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 4 इक्वल्स टू √5, ठीक। √5 हमें मिल गया, ठीक है। अब इसे नंबर लाइन पर किस तरह से शो करेंगे, एक ट्राइंगल की मदद से, मतलब जो हाइपोटेनियस होगी हमें वो √5 आएगी हमारी, ठीक है। ये आ गया √5, ठीक है। यहां से हाइपोटेनियस आई है √5। तो इस हाइपोटेनियस को हमें इस लाइन पर, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन आपको पता ही है, एक लाइन खींच लीजिए, उस पे 1 यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे मार्क कर दीजिए जगह जगह पर लाइन। कोई भी एक पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे, 0 जिसे कहते हैं, ठीक है, और -1 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये हमारा नंबर काउंटिंग मतलब इंटीजर्स इस पर शो होंगे। अब 0 से ले लेंगे हम बेस हमें कितना लेना है, 2 यूनिट। तो बेस 2 यूनिट मतलब यहां से लेके 1 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट ये हो गया, ठीक है। 2 यूनिट डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक, 0 से 2 तक हो गया 2 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। ये ले लेंगे, और 2 यूनिट के बाद हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना, 1 यूनिट, ठीक है। तो डी की मदद लेंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 यूनिट उससे एक्सटेंड कर देंगे। बेस हुआ था हमारा 2 यूनिट, परपेंडिकुलर हुआ 1 यूनिट। उसके बाद क्या करेंगे, ओ मतलब इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये ए कर देते हैं, ये बी ले लेते हैं, ठीक है। अब ओ बी को मिलाएंगे हम, ओ बी को कर देंगे ज्वाइन। ये हमने ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ये 2 1 यहां पर 90 डिग्री मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल है। तो ये क्या होगा हमारा, ओ बी क्या होगा, √5, ठीक है, √5 हो गया। लेकिन ये पॉइंट जो है हमारा ओ बी, ये नंबर लाइन पर तो नहीं है, इसे इतनी ही लंबाई नंबर लाइन पे हम कैसे निकालेंगे। तो आपको यहां पर कंपास की जरूरत पड़ेगी, प्रकार की कंपास की जो टिप होती है उसको रखेंगे ओ पॉइंट पर, और पेंसिल को इस पॉइंट तक, ठीक है। और यहां पेंसिल को रख के इसको कुछ इस तरह से सर्कल की तरह ड्रॉ कर देना, हमें एक आर्क बना देनी है इस तरह से, ठीक है। आर्क जहां भी इस पॉइंट को मतलब मेन लाइन को जहां पर जिस भी पॉइंट पर टच करेगी, इस पॉइंट पर टच कर रही है तो इसको लेट कर लेंगे, ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है। और ओडी क्या होगा हमारा, ओडी इक्वल्स टू ओबी। जो हमारी ओडी लाइन होगी ये ओ डी इस पॉइंट तक, और ओबी ये इक्वल होंगे, क्योंकि एक सर्कल आर्क जो होता है सेंटर से दोनों सेम दूरी पर होते हैं, ठीक है। तो ओबी इक्वल्स टू ओडी, ओबी कितना है, ओडी और ओबी इक्वल होंगे, दोनों किसके इक्वल होंगे, √5 के। तो हमें √5 शो करना था नंबर लाइन पर, √5 कहां पर है,
डी पॉइंट पर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कॉपी में किस तरह से करना है आपको। बिल्कुल मैं बना के दिखाता हूं किस तरह से इसे आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं कि √5 को नंबर लाइन पर किस तरह से शो किया जाता है। मैं बताता हूं आपको कॉपी पे किस तरह से करना है। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें स्केल, डी, पेंसिल की जगह पर मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूं, और कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्केल लेते हैं, स्केल से नंबर लाइन ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी लेंथ की कोई लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें मार्क कर देना है। तो ये 1 सेंटीमीटर पर मैं हर जगह मार्क कर देता हूं जहां पर भी 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को आपको ले लेना है 0, O। ठीक है, ओरिजिन जहां से लाइन शुरू होती है, ओरिजिन। इसके इधर क्या होता है -1, इधर होता है 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमें क्या करना था, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, बेस इक्वल्स टू 2 यूनिट। बेस हमें 2 यूनिट लेना है, तो 0 से शुरू करेंगे, 0 से 1 और 2 यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा कितना डिस्टेंस हो गया, 2 यूनिट। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर, 2 जो है हमारा यहां पर। ठीक है, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो 1 सेंटीमीटर तक जिसकी हाइट होगी। ये मैंने निशान लगाया और इसे 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। तो 6 से शुरू करूंगा 5 तक। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये हो गया 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो ओ बी को ज्वाइन करेंगे, तो ओ बी को ज्वाइन करने पर हमें मिलेगा ओ बी इक्वल्स टू √5। ठीक है, ये आ गया √5, क्योंकि बेस हमारा, इस पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये √5 आएगा। ठीक है, अब ये ओ बी जो है ये हमारा नंबर लाइन पर तो है नहीं, ये पॉइंट ऊपर है, ओ बी ऊपर है, इस लाइन पर इसे कैसे लेके आएंगे इस लेंथ को। इसके लिए जरूरत पड़ेगी कंपास की। आपको क्या करना है, ओ पॉइंट पर आपको टिप रखनी है इसकी कंपास की, और बी तक इसे एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, ये रख दिया हमने, बी तक इसे एक्सटेंड करके इसे एक आर्क लगा देनी है मेन लाइन की तरफ हमारी, ये लगा देते हैं। तो ओ ए पॉइंट ये हो गया जहां पर इस आर्क ने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, मतलब इस लाइन पे जहां पर भी ये टच हुई, ये पॉइंट हो जाएगा डी। और ओडी जो होगी हमारी वो होगी √5। ठीक है, ओडी इक्वल्स टू √5, या फिर हम कह सकते हैं डी पॉइंट जो होगा इस लाइन पर वो होगा ओ से डी तक √5। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो कर